आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है। मेरी घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, साथ रहिए। दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चीन अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। सबसे पहले मैं भारतवर्ष का एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा और हम सबके सहाय का प्रतीक अपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करती हूँ। भारतवर्ष एक विभिन्नताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियाँ वाले लोग रहते हैं और सारे लोगों को, सारी संस्कृतियों को एक साथ बांधकर रखने की क्षमता रखने वाला भारत के धर्म संविधान को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सम्मान करती हूँ। हमारे आए हुए जितने भी मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट एंड मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर एंड ऑल माय टीचर्स, with due respect of my dear friends, myself Priya Mora, I standard 9 and I wanted to give a speech on my subject is what is patriotism? देशभक्ति क्या होती है? आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने कभी गुलामी नहीं की, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आजादी के लौ सन 1857 में ही जल उठी थी, जो वर्षाल बनकर भारत को सन 1947 में आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला के एक नारे पे टोले के टोले उमड़ आया करते थे और वंदे मातरम के एक नारे से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों शासकों के घरों में तूफान ला दिया करता था। लोग मर जाते, मिट जाते, फांसी में चढ़ जाते, वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 61-62-71वें युद्ध में सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात कुछ ऐसे हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिसमें की बोटियां बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है। मेरी घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। वाले हालात होने के बावजूद एक माँ अपने पुत्र को सरहद पे लड़ने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखकर उनसे ये पूछा करती थी, ये कहा करती थी कि अम्मा ने लिखा है पत्र बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने लिखा है पत्र बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरीके से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। उस समय देश बलिदान मांगता है, उस समय देश लड़ जाने को कहता है, उस समय देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को कहता है। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप टीवी को 3 रंगों में रंगना ही एक देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ बनाने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के जामों में नंगे पाँव में जब
नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं।